जिस्म फरोश औरत और हम। ऑफिस में आते ही मैं कुर्सी पर बैठ गया, एसी ऑन किया और ऑफिस बॉय को चाय लाने का कहा और आंखें बंद करके कुर्सी से टेक लगा ली। अचानक मेरे मोबाइल की बेल बजी। कोई नामालूम नंबर था। बात करने को दिल नहीं था, मगर बादल नुखास्ता फिर भी रिसीव कर लिया। दूसरी जानब निस्वानी आवाज में सलाम के बाद पूछा गया, क्या आप अशरफ साहब बात कर रहे हैं जो रिश्ते करवाते हैं? मैंने सलाम का जवाब दिया और कहा, जी मैं अशरफ बात कर रहा हूँ और मैं रिश्ते करवाता हूँ। उसने कहा, कितनी फीस लेते हैं? मैंने कहा, कोई फीस नहीं, फी सबीलिल्लाह। उसने बेयकीनी की सी कैफियत में कहा, वाकई? मैंने कहा, जी। आपको किसके लिए रिश्ता दरकार है? उसने कहा, अपने लिए। तो मैंने पूछा, आप पढ़ती हैं, घरेलू खातून हैं, कमारी हैं या तलाक याफ्ता हैं? तो जवाब आया, मैं जिस्म बेचती हूँ, एक जिस्म फरोश औरत हूँ। ये सुनते ही मेरे हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा और डरते डरते पूछा, जी आप क्या बेचती हैं? तो जवाब आया कि जिस्म फरोश हूँ, जिसे मुहज्जब लफ्जों में तवाइफ कहते हैं। तो मैंने कहा, ऐसा क्यों है? क्या मजबूरी है आपको? आपके घर वाले किधर हैं? तो वो रोहानसी होकर बोली, 7 साल हो गए मेरे शोहर को फौत हुए। मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। माँ बाप फौत हो चुके हैं। 2 भाई हैं, उन्होंने रखने से इनकार कर दिया तो किराए पे मकान ले लिया, नौकरी की। सब मेरे जिस्म को नोचने की कोशिश करते हैं। जब उनको पता चला कि मैं बेवा हूँ, सब तरफ हर जगह एक से बढ़कर एक भेड़िया मिला जिसने मेरे जिस्म को नोचा और मुझे उन गुनाहों की दलदल में फेंक दिया। मैं भी इज्जत की जिंदगी जीना चाहती हूँ, मैं भी जन्नत में जाना चाहती हूँ। कोई हो जो मेरे बच्चों को भी बाप का प्यार दे। उसकी ये बातें सुनकर मेरा गला खुश्क हो गया और उसकी ये बातें सुनकर ऐसे लग रहा था अभी जमीन फट जाएगी और हम सबको निगल लेगी। हम सब ही तो हैं वो भेड़िए जो अपनी ही इस्लामी बहनों की इज्जतें तार तार करते हैं। वो मुझे भारत के किस्से नहीं सुना रही थी। इसराइल में उसके साथ ये सब नहीं हुआ था, ना यूके और ना ही यूएसए में। मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात कर रही थी। वो अपने ही दीनी भाइयों के काले करतूत बता रही थी। हमारे चेहरे पे चढ़े शराफत के नकाब को नोच के उतार रही थी। जूतियां मार रही थी भगो भगो कर मुझे, आपको, हम सबको। जी हाँ, हम सबको। हम सब गुनहगार हैं। हाँ, हम सब गुनहगार हैं। बजाय ऐसी औरतों के सर पर चादर देने के, हम चादर तो छोड़िए कपड़े भी उतार देते हैं और कुत्तों की तरह नोच नोच कर खाते हैं। कुत्ते हैं हम। हाँ, यकीन जानिए कुत्ते हैं हम, जो अपनी इज्जतों को खुद तार तार करते हैं। हमें भारतीय फौजियों की कुछ जरूरत नहीं। हम उनसे बड़े जानवर हैं जो अपनी माओ बहनों को खुद खा जाते हैं। बेवा औरत हो, मुतलका औरत हो, मगर बच्चे ना हो। जालिमों, किस सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कब कहा, मैंने किसी के बच्चे नहीं पालने? कब नबी उस ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने दूसरे के बच्चे नहीं पालने? दूसरी शादी करने वालों सुन लो, सुन्नत सिर्फ औरत से शादी करना नहीं, उसके बच्चों को बाप का प्यार देने में है। बाप बनकर बेवा मुतलका औरत के बच्चे निकाह के बाद कबूल करो और बाप का प्यार दो, वरना बंद कर दो ये दूसरी शादी और सुन्नत का ड्रामा। दूसरी शादी करना है तो बच्चों वाली औरतों से करो, ताकि वो बच्चे पालने के लिए अपना जिस्म ना बेचती फिरे, जिस्म फरोश ना बने। वरना याद रखना, जिम्मेदार हम सब होंगे, हम सब।